मैं हूं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। अभी मैं मौजूद हूं हावड़ा टिकियापाड़ा में, जहां एक सनसनीखेज मामला पेश आया है जिसने इलाके के लोगों को चौंका दिया है। मामला ये हुआ कि एक सीनियर एडवोकेट जो हावड़ा जज कोर्ट के एडवोकेट थे, उनके घर में दिन दहाड़े रॉबरी हुई। और ये रॉबरी उस वक्त में हुई जब लोग नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे। और चूँकि लॉकडाउन का मामला है तो लॉकडाउन में लोग और भी ज़्यादा सन्नाटा पड़ा हुआ था, जिसका फ़ायदा कुछ बदमाशों ने उठाया। अभी हमारे साथ मौजूद है हावड़ा कोर्ट के एडवोकेट आरिफ साहब, जिनसे हम लोग बात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला पेश आए, किस वजह से ये हादसा हुआ और ये क्या पूरा मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि सीनियर एडवोकेट के घर में डकैती हुई। मैं सबसे पहले आरिफ साहब का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि ये पूरे मामला क्या हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में ये जो वाक़या है ये 1 से 1:30 के बीच ये वाक़या लगा। मेरे पास 2 बजे फ़ोन आया, जिस वक्त हम लोग नमाज से जुमा की नमाज से फारिग होने के बाद फ़ोन आया मेरे बड़े भाई का कि आशियाना में रोबिता के घर में ऐसा ऐसा एक वाक़या पेश आया, जल्दी आ जाओ। दौड़े दौड़े हम लोग आए, वहाँ से आके देख रहे हैं तो रविंद्रनाथ जी जो सीनियर एडवोकेट हैं हावड़ा कोर्ट के, और वो उनका उम्र इस वक्त 82 साल है और उनका एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। तो इज़ वेरी ओल्ड मैन। वो बैठे हुए हैं, नंगा बदन है, बहुत ख़राब अवस्था में है। उसके बाद उनकी लड़की समझ लीजिए वो भी एकदम बस चोट लगा हुआ है और वो भी बैठी हुई रो रही है, और उनका नौकर गिरा हुआ है और लुंगी पहन के ऊपर चोट आया हुआ है, वो भी रो रहा है। बहुत तरीके से लोग जमा है। तो सारे मामला को सुनने के बाद ये पता चला उनकी ज़बानी कि ये लड़की जो है इनकी, ये अपने हस्बैंड का एक पॉलिश का काम जो छोड़ के गए थे, वो पॉलिश का काम करती थी। छोटा एक बिजनेस है, वो गाड़ी में जो पॉलिश लगता है, वो पॉलिश का लेकर कुछ लोग हमेशा आते जाते हैं पॉलिश लेने के लिए। तो एक आदमी हमेशा 3-4 दिन से फॉलो कर रहा था, वो आके पॉलिश का दाम पूछ रहा था। एक आदमी मास्क पहन के आता जाता था, वही आदमी आज भी आया है, उसके साथ 3-4 लोग आए हैं। अब वो जब नीचे आया तो वो लड़की को नीचे बुलाया गया कि मोदी भाभी आप आइए, भाभी आप आइए, आपसे बातचीत करना। वो चेंबर खोली, दादा का चेंबर खोली, दादा का चेंबर खोलने के बाद वो अंदर गई और उसके बाद बातचीत होते होते में वो नौकर भी आ गया। नौकर हर वक्त ऊपर नीचे देखता रहता है। वो दोनों को बात करते करते दोनों को ज़मीन में गिराया गया, दोनों को बांध दिया गया, दोनों को इसके गले में छुरी रखा गया, लड़की के गले में, और बोल एक बार कोथा कोथा की माल आचे, क्या क्या सामान कहाँ पर है। तो वो लोग क्या जानने वालों में से थे या बाहरी लोग में थे? आपने जो मामला देखा वो उससे क्या मतलब आपको समझ में आया? अब ये तो अब पहचान, अभी तो मास्क का ज़माना है, कौन किस हाल में किसी को पता नहीं है। वो खुद नहीं बता पा रही कि कौन ये कस्टमर की कौन सा है, ये कहाँ से आया, लोकल है या बाहर का है। ठीक है, तो अब लेट द इन्वेस्टिगेशन बिगिन। तो अब यही मामला हुआ। उसके बाद पता चला कि अभी दोनों को बांध दिया गया, दोनों को बांध के मारा पीटा भी, इन लोगों के साथ मारपीट भी किया। उसके बाद जब नहीं बताई तो इन लोगों क्लोरोफॉर्म करके बेहोश हो गया था। हो जा इस तरह पीछे खोजने के बाद बाहर से बंद करके ऊपर गया तो रविंद्रनाथ जी के कमरे में डायरेक्ट इंटर किया। वो किचन में अपना फेस वॉश कर रहे थे। वहाँ पर उनको बोला तो वो बोले अरे एखाने किया तुम्हारा किया वो नीचे में आचे, लड़की मेरी नीचे है, जाइए आप नीचे जाइए। वो करते करते बोले पकड़ लिया उनको, पकड़ कर उनको बांध के बोला एक बार बोल कोथा लॉकर है, कोथा माल आचे, कितना पैसा है, कहाँ पर है, ये सब बताया। अब उनको अनकॉन्शियस करके क्लोरोफॉर्म उनको भी सुना के इस एज में उनको बांधा, रस्सी, फ्रैक्चर हैंड में। आप देख लीजिएगा उनका हाल, आपको फोटो मिलेगा। तो ऐसे हाल में अब वो जब कॉन्शियस हुए तो ये घटना हुआ। अब उन लोग नीचे का कमरा एक बाहर वाले से खिड़की तोड़वा कर, ग्लास तोड़वा कर, बाहर वाले को बुला कर आवाज़ देकर बाहर से कमरा खुला, वो लोग दोनों ऊपर आए। जिस तरीक़ा से ऊपर आके तीनों फिर मिल के सारे लोगों को बुलाए और ये कंडीशन हुआ पूरा फ्लैट रैंसैक्ड होकर है। माने फ्रंटली दे सर देयर एंड देयर। उस तरीके के लिए अब इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा, एफआईआर हो चुका है, अब आगे पता चलेगा क्या क्या उनके घर से मिसिंग है। तो जो लोग कितने लोग आए थे ये और उनके परिवार में कितने लोग थे जो रॉबी राज उनको कहा जा रहा है, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके घर में मतलब टोटल कितने मेंबर्स थे और वो कितने लोग जो आए जो अक्यूज हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। उनके घर में 3 ही मेंबर्स हैं। रोबिता अकेले, उनकी वाइफ का डेथ हो चुका है, उनकी एक लड़की रहती है, उनका हस्बैंड का डेथ हो चुका है, और एक नौकर रहता है। वो 40-50 साल से वो नौकर घर का मेंबर हो चुका है। वो तो बचपन से रहता है, 55 साल वो खुद नौकर का हो गया और 40 साल से खुद रह रहा है। रंजन नाम का नौकर है, तो बहुत फेथफुल नौकर है, माने ये 100% ओबीडिएंट फेथफुल टू रोबिता एंड एवरीवन।
और बाहर से जो आए थे वो 4 लोग थे, चारों मास्क लगा कर। तो उन लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तो आज संग फिर हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के आला अधिकारी IC हावड़ा और दासनगर PSC लोग बहुत सारे ऑफिसर आए, इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके बाद स्टेटमेंट लेके गया हुआ। FIR भी मैंने FIR किया, FIR भी हो चुका है और उसके बाद मालूम चलेगी कि आगे प्रोसेस क्या करें। आप यहाँ टिकियापाड़ा के दानिश्वर लोगों में से शुमार रखते हैं, आपको क्या लगता है इस तरह के जो मामला पेश आ रहे हैं इसके जिम्मेदार कौन क्या हो रहा है जिसकी वजह से इस तरह के मामला हो रहे हैं? लॉकडाउन है, ये तो समझ में आता है कि लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं, लेकिन क्या ये जो डकैती है चोरी के मामला जो टिकियापाड़ा में पेश आ रहे हैं इससे क्या सिर्फ ये मामला आता है कि एक एडवोकेट के घर में चोरी हुई, यहाँ तक कि एरिया का भी नाम खराब होने की बात आती है, आप इस पर क्या समझते हैं? देखिए असल में ये अब आम हो चुका है, अब आम होगा आने वाले दिनों में। पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक के पास नाम नहीं है। लॉकडाउन 2 साल से चला आ रहा है, कंटिन्यू कब तक करे? 3rd स्टेज भी आने वाला है, कौन सा डिजीज़ फिर उसका प्रचार हो रहा है। तो इस वक्त महामारी का दौर है, इस वक्त लोगों के पास खाने का मौका है। लो द पॉवर्टी लेवल जो लोग हैं अच्छे घर में खाना रेगुलर खाना नहीं है, तो गरीब का हाल क्या होगा? अब गरीब का जो हाल होगा तो आप समझ लीजिए कि समाज का हाल क्या होगा। अब लोग इधर उधर सेफ्टी अब बहुत अनसेफ हो गई, हर घर में अब सेफ्टी की ज़रूरत है। दिन के वक्त अपने घर में ताला मार कर खुद रहे, इसलिए कि कौन किस वक्त आ जाएगा क्या ले लेगा किसी को भरोसा नहीं है। और किसी पे ये नहीं, अभी गरीबी के इस दौर में और लाचारी के इस दौर में बहुत कुछ होगा, अनवर्ड इंसिडेंट होगा। इस सिस्टम को बदलने के लिए आपको क्या लगता है किस तरह इसका मतलब इलाके लोगों को उठाना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों की तरफ से क्या एक अवेयरनेस होनी चाहिए पब्लिक के प्रति ताकि ये इस तरह के मामला कम हो जाए? पहला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अवेयरनेस होना चाहिए कि CCTV का इंस्टॉलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा नुक्कड़ों में हो। बहुत सही बात है। इसलिए कि आप CCTV का इंस्टॉलमेंट होगा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ नहीं लेगा, वो के ऊपर रहेगी। और CCTV इंस्टॉल तो हो जाता है मगर वो ज़्यादा दिन सही रहता नहीं है। आप CCTV आप उठाकर पूरे टिकियापाड़ा में चले गए तो हाफ ऑफ द CCTV बंद होगा और फिर उसको खोलने में बहुत मुश्किल होता है। बड़ा यहाँ मर्डर, 1-2 मर्डर भी हुआ, 1-2 चोरी भी हुआ, पता चला कि CCTV यहाँ का ख़राब है, वहाँ का ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, जब पता चलता है तो लिहाजा CCTV का मामला जो है CCTV हर नुक्कड़ में होना चाहिए ताकि पता चले कहाँ से कौन भागा, किस तरफ से कौन गया। ये CCTV मामला। और दूसरा सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और तीसरा चीज़ है कि हम अपना सामान पे खुद जिम्मेदार हैं, अपने सामान को खुद हिफाजत से रखें, अपने कॉस्टली सामानों को ज़्यादा घर में ज़्यादा अगर कैश हो तो घर से ज़्यादा बैंक और इसमें रखें। अब तो बैंक में भी जो घोटाला चल रहा है सरकार की तरफ से कि बैंक भी अब अनसेफ है, फिर भी घर से ज़्यादा कम से कम आप बाहर अपने सामान को अच्छे तरीके से रखें। और सेफ कवरेज बहुत ज़रूरी है और अलर्ट रहना हर वक्त आपको। हमारे चैनल की तरफ से आप लॉकडाउन का भी माहौल चल रहा है टिकियापाड़ा के अवाम को और इस मामला के ऊपर क्या कुछ मैसेज देना जरूरत है? लॉकडाउन इस वक्त बहुत ईजीनेस है सरकार की तरफ से। प्रीवियस लॉकडाउन और ये लॉकडाउन में बहुत अंतर है। इस वक्त बहुत लिबर्टी दिया गया, बहुत छूट दिया गया है। इसलिए छूट दिया गया है कि इस वक्त जो परसेंटेज ऑफ डेथ और परसेंटेज ऑफ जो पैंडेमिक जो इफेक्ट था वो अभी कम होता आ रहा है। और दूसरी चीज़ है कि लॉकडाउन के वजह से, लास्ट लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, स्कूल बंद है, बच्चे 2 साल से अभी तक ड्रेस नहीं पहने, तो ये सब माहौल है। इन सब को देख कर हमारी TMC सरकार जो है, जो जीती भी सरकार है, इसमें बहुत ज़्यादा लीनियंसी इसमें रखी ताकि गरीब और ज़्यादा गरीब और मजबूर भूखमरी ना हो जाए। एक तो डेथ हो रहा है आपको कोरोना से, कोरोना का डेथ को 50% गरीबी के डेथ नहीं हो रहा है। तो यहाँ बहुत चीज़ लीनियंसी है और बहुत सारी चीज़ों में छूट भी है। यहाँ तक कि आप लास्ट प्रीवियस लॉकडाउन से इस लॉकडाउन में बहुत सारे दुकान खुले हैं, जैसे मेडिसिन शॉप वो तो खुले ही थे लास्ट अभी, जैसे स्वीट शॉप हुआ, ऑर्नामेंट शॉप हुआ, चश्मा दुकान हुआ या दूध की दुकान हुई या ग्रोसरी शॉप्स हुआ, ये सब दुकानें ज़्यादा टाइम तक खुली रह रही हैं और इंटरवल 2 से 3 कुछ खुल रही है, 3 से 4 कुछ खुल रही है, 5 से 6 कुछ खुल रही है। हाँ, 9 से सुबह 5 तक कंप्लीट लॉकडाउन है और इसमें लोग को मानना भी चाहिए। और जहाँ तक है कि रोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा फाँका रखें और खुद को आप स्वच्छ रखें, स्टे सेफ और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। मास्क आप जहाँ भी जाएँ, मस्जिदों में जाएँ, मस्जिद से निकले मास्क का प्रयोग रखें, रास्ता में तो आप मास्क लगा कर रहें, बाज़ारों में तो 100% मास्क लगा कर रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे एडवोकेट आरिफ साहब, जिनसे हम लोग जान रहे थे कि आज टिकियापाड़ा में जो एक हादसा पेश आया, एक सीनियर एडवोकेट के घर में डकैती हुई, वो भी दिन दहाड़े।
उस मामले में उन्होंने बताया कि उनके घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे। एक जो एडवोकेट थे वो, उनकी बेटी, उनका एक नौकर, जो उनकी वाइफ थी वो ऑलरेडी एक्सपायर कर चुकी है। और जो लोग बाहर से आए उनमें 3 लोग थे, 4 लोग थे टोटल, जिसमें से उनका चेहरा पहचान में नहीं आ सकता क्योंकि वैसे मास्क का भी ज़माना है। और वो लोग, जैसा कि एडवोकेट आरिफ साहब ने बताया कि वो लोग 2-3 दिन से उन लोगों को फॉलो कर रहे थे कि कौन किस टाइम में कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। इस मामले पे जो जुड़ी हुई खबरें हैं, जो ताज़ा खबरें और आएंगी आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस, हम लोग आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ टिकिया पार्क से कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट। शुक्रिया।